किसानों के घरों में चले जाइए, अगर किसी गांव में 100 परिवार है किसानों के, तो 100 परिवार में से 90 परिवार ऐसा होगा जिसके ऊपर बैंक का लोन होगा, जिसके ऊपर ब्याज होगा, कर्ज होगा। कोई एक किसान ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कर्ज ना हो। इस कर्ज का कारण है, कारण यह है कि भाई हम कोई भी, आप छोटी सी दुकान खोल लीजिए, अगर छोटी सी दुकान खोल के आप बैठते हैं, धंधा बिजनेस करते हैं, और उस बिजनेस में अगर आपको एक दिन नुकसान होगा आप चला लेंगे, 2 दिन नुकसान होगा चला लेंगे, 3 दिन नुकसान होगा चला लेंगे, लेकिन लगातार अगर नुकसान होगा तो आप बंद कर देंगे। लेकिन किसान पिछले 75 सालों में लगातार नुकसान में खेती कर रहा है, लगातार आप घाटे की खेती कर रहे हैं, तो कैसे आप बढ़ेंगे, कैसे आपका परिवार बढ़ेगा? 1 बीघा धान, अभी धान होगा, 1 बीघा धान लगाने में कितना खर्चा है बताओ भैया? कच्चा बीघा बात कर रहे हैं, पक्के के कच्चे बीघा लगाओ कितना खर्चा है? एक बीघा धान लगाने में, पैदा करने में, मतलब लगाने से लेके काटने तक में, अगर कच्चे बीघा की बात कर ले तो लगभग 5 से 6 हजार रुपए खर्चा है 1 बीघा धान की जो लागत लगती है, जिसमें आपका खाद, पानी, बीज, दवाई, लेबर जो भी लगे, लगभग 6 हजार रुपए, 5 से 6 हजार रुपए खर्चा आ रहा है 1 बीघा पे। और 1 बीघा में धान कितना पैदा हो रहा है दादा? कितना पैदा हो रहा है 1 बीघा? अगर बहुत अच्छी पैदावार हुई तो 5 कुंटल। आपने 6 हजार रुपए लगा के, आपने 5 हजार रुपए लगा के 1 बीघा धान लगाया, 1 बीघा में कितना धान पैदा हुआ? और 4 कुंटल धान जब आप मार्केट में बेचने जाएंगे तो किस रेट में बिकेगा? इस बार तो चलो फिर थोड़ा बहुत महंगा है, इससे पहले तो 1000, 1100, 1200 रुपए। अब आप 5000 रुपए लगा के 4 कुंटल धान पैदा किए और 1100 के रेट से अगर बेचे तो कितने का बिका? 4400 का। 600 रुपए आप नुकसान में बिका, और 10 बीघा लगाए तो 6000 रुपए आप नुकसान में हो एक फसल पे। अब वो 6000 रुपए जो नुकसान है वो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कि आपका 6000 रुपए नुकसान हो गया, वो धीरे 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 आप पे कर्जे बढ़ता चला जाएगा। तो भाई सरकार से हम लोग की यही मांग है कि सरकार तमाम योजनाएं लेके आती है। सरकार ने अभी किसानों के लिए सम्मान निधि की योजना है, चल रही है, 2000 रुपए देते हैं। अब 2000 रुपए में क्या आपका परिवार चल जाएगा क्या? तो जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जब तक आप भिड़ेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। हम लोग की सरकार से यही लड़ाई है भाई, हम सरकार से उनकी कुर्सी थोड़ी मांग रहे, हम तो यही कह रहे हैं कि हमारी जो फसल है, जो हमारी उपज है, उसका अगर आज जितने पूरे देश की बात कर रहा हूं, पूरे देश में जितना किसान है, उन किसानों का सरकार अगर आज एक तरफ से पूरा कर्जा माफ कर दे, सरकार अगर आज से ये कर्जा माफ कर दे कि भैया सबका कर्जा माफ, आज के बाद बैंक को कोई नहीं देना है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि 10 साल बाद इतना नुकसान में कर रहे हो तो कर्जा तो चढ़ेगा ना भाई। परिवार लगातार बढ़ रहा है, खर्चे लगातार बढ़ रहे, महंगाई लगातार बढ़ रही, लेकिन आपकी आमदनी बिल्कुल नहीं बढ़ रही, तो कर्जा आप पे होगा और किस पे होगा? आज अगर स्थिति यह है किसानों की कि आज अगर किसी किसान परिवार में जो मुखिया होता है, जो मेन आदमी होता है, अगर कोई कारण हो जाए, बीमार हो जाए, अचानक एक्सीडेंट हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो मरने के बाद अपनी औलादों को सिर्फ एक ही चीज दे सकता है, कर्जा। इसके अलावा कोई किसान अपनी औलाद को और कुछ नहीं दे सकता भाई। खेती तो जो है उनके नाम वो तो मिलबे करी, लेकिन उपहार में एक ही चीज दे सका, सिर्फ कर्जा। बाप का कर्जा बेटे चुका हुआ है, पर उनका कर्जा हो चुका हुआ है। स्थिति बहुत भयानक है, आप लोग समझिए इस बात को। अगर अभी भी नहीं जागे ना तो कहानी आने वाले 10 से 15 साल बाद बहुत बुरी हो जाएगी, स्थिति हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि खेती आज किसान आप ये बताइए, अगर एक चपरासी है, छोटी सी बात है, एक चपरासी के यहाँ आप अपनी बिटिया की शादी कराएंगे, एक चपरासी के साथ आप अपनी बिटिया की शादी कर देंगे, लेकिन अगर किसान का बेटा है और वो खेती कर रहा है तो आप खेती कर काम कर, शादी कोई मतलब है का? आप सोचो खेती कहां जा रही। और ये चीज सबको पता है कि अगर आज
ये लाइट बंद हो जाए, ये गाड़ियां बंद हो जाए, ट्रेन बंद हो जाए, प्लेन बंद हो जाए, लेकिन जीवन चलता रहेगा, जीवन बंद नहीं होगा। कोरोना में भी आप लोगों ने देखा था, सब कुछ बंद हो जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग जीवित थे, तो जीवित है। लेकिन आप सोचिए, जिस दिन अन्न उगना बंद हो जाए, उस दिन क्या होगा? जिस दिन किसानी खत्म हो जाएगी, उस दिन क्या होगा? ट्रेन खा लाए कि प्लेन खा लाए कि का खा लाए? भाई भूख तो अन्न खा के ही मिटाई जा सकती है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि खेती को बचाया जाए, किसानी को बचाया जाए। और अगर नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में, आने वाली आपकी पीढ़ियां, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो, सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगी। भाई अच्छी शिक्षा तो आप दे नहीं सकते। आप आज अगर किसी को एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस की पढ़ाई करना है, तो लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च आता है एमबीबीएस कराने में। आपकी हैसियत नहीं कि आप अपने बेटे को एमबीबीएस करा पाओ। पूरी जमीन बेच डालोगे, 1 करोड़ की जमीन नहीं होगी, तो डॉक्टर कहां से बना पाओगे? आप पढ़ाई करा नहीं पाओगे अपने बच्चों को। जब पढ़ाई नहीं करा पाओगे तो नौकरी उनकी लगेगी नहीं। आपके पास पैसा है नहीं कि आप उनको कोई रोजगार करा दो। खेती कराओगे और खेती में लगातार नुकसान हो रहा है, तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? भाई परिवार तो बढ़ ही रहा है, आज हम 2 भाई हैं, कल 4 होंगे, परसों 6 होंगे। परिवार बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही। तो अगर पेट है और परिवार है, अगर इसको चलाना है तो पैसा तो कहीं से लाना पड़ेगा ना। तो मजबूरी है मजदूरी करना। भाई हम पढ़े लिखे तो है नहीं कि हमें कहीं नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पिताजी पढ़ाई नहीं पाए। पढ़ा क्या पाए? उनके पास इतनी तक शक्ति नहीं थी कि पढ़ा पाए। तो हम नौकरी नहीं कर सकते हैं, कहीं काम बिजनेस नहीं कर सकते, तो मजबूरी तो यही कि करना तो हमें मजदूरी पड़ेगा। और बाराबंकी में हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे, हम प्रदेश की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि बाराबंकी जनपद के अंदर एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, हर उस अधिकारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे हम लोग जो आम आदमी के साथ या किसानों के साथ छलावा कर रहा है या उनको ठगने का काम कर रहा है। आप सब लोग साथ आइए, खाली जरूरत है आपके आने की। आप सब लोग मजबूती के साथ संगठन से जुड़े। हम लोग चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर किसान की उस समस्या को लेके सरकार से, प्रशासन से हमेशा भिड़ने का काम करते हैं और भिड़ते रहेंगे। लेकिन जरूरत है आप सबको एक आने की। आप आज यहां भी कोई नेतक मीटिंग होती तो भीड़ बहुत होती। मानसिकता ही खराब है लोगों की, क्या कहा जाए। आप अपने लिए नहीं लड़ सकते हो, आप अपने परिवार के लिए नहीं लड़ सकते हो। बातें बड़ी बड़ी हम तो गांव जाते हैं, देखते हैं आदमी, अभी इस समय ठंडी मौसम है, कौर जलाते हैं, बैठ जाओ वहां देखो, बीड़ी पिए, उतनी बड़ी बड़ी बातें करिए, पूरे देश की प्रधानमंत्री में बना दे कौरे। सिर्फ बातें, सिर्फ बातें। अरे भैया अब जरूरत है कुछ करने की। अगर अभी भी नहीं जागोगे तो जो आने वाली पीढ़ी है, ये 20 साल बाद आपसे सवाल पूछेगी कि जिस तरह से हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, हमने 200 साल अंग्रेजों की गुलामी सही है, समय में अंग्रेजी तो चली गई, अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन आने वाले समय में ये पार्टियां और ये नेता आप पे गुलामी करेंगे, आपको गुलाम बनाएंगे। तब आपसे आने वाली पीढ़ी सवाल पूछेगी कि जब हमारा देश गुलाम हो रहा था तो क्या कर रहे थे? तो क्या बताओगे कि बीड़ी पी के बड़ी बड़ी बातें करी तरह लाठीन मारे जी, वो लाठीन। भाई उनको बिजनेस दे, उनको पढ़ाई तो पा नहीं रहे हो, ना पढ़ाई अच्छी करा पा रहे हो, ना उनको बिजनेस करा पा रहे हो, तो क्या करेंगे? वो लाठीन मरिए तुमका लोगन उल्टा। तो जरूरत है लड़ने की, और लड़ोगे तो मिलेगा। हम लोगों ने लड़ा है ट्रामा सेंटर के लिए, 1 करोड़ 28 लाख रुपया सरकार ने दिया है। आज 1 करोड़ 28 लाख दिया है, आने वाले दिनों में फिर लड़ाई करेंगे और ट्रामा सेंटर को एकदम मजबूत बनाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है, हमारे संगठन का उद्देश्य ये है कि बाराबंकी जनपद के अंदर हम कहीं कुछ करें या ना करें, लेकिन बाराबंकी जनपद के अंदर स्वास्थ्य को लेके हमारा जो ट्रामा सेंटर है, वो उस दिन हमारा उद्देश्य पूरा होगा जिस दिन चाहे जो बीमारी हो, चाहे जो समस्या हो, जिस दिन एक एक आदमी का इलाज बाराबंकी जनपद में होगा, जिस दिन बाराबंकी से किसी का रेफर लखनऊ नहीं होगा, उस दिन हम समझेंगे कि बाराबंकी की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो गई। और तब तक हम लड़ते रहेंगे जब तक ये होगा नहीं।
भाई ट्रामा सेंटर अगर आज बन जाए तो आपको जो इलाज छोटा छोटा इलाज कराने लखनऊ जाना पड़ता है। आप सोचिए 77 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, राजधानी के सबसे करीब है हम, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आपके यहाँ एक ऐसा अस्पताल नहीं जहां पे एक आम आदमी एक गरीब आदमी जाके अपना इलाज करा सके। इतनी गहरी चोट लगती है बाराबंकी जिला अस्पताल में तो रेफर कर दिया जाता है।